बरेली के एक मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने मुस्लिमों को कुंभ में संतों पर फूल बरसाने के लिए कहा। दूसरी तरफ बरेली का ही एक मुस्लिम युवक महाकुंभ में सिर तन से जुदा करने की धमकी दे रहा है। तो क्या पुष्प वर्षा के दावे झूठे हैं? क्या इनका असली मकसद महाकुंभ को रोकना या विघ्न डालना है? कट्टरपंथी की सर तन से जुदा वाली धमकी के बाद साधु संतों ने कुंभ से संदेश दिया है कि उन्हें ऐसे फूल नहीं चाहिए। ये अभी तक कुंभ मेले को, इसकी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। जो थूकते हैं, जो पेशाब करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एंट्री नहीं है। हमें वो फूल नहीं चाहिए, वो अपने फूल खुशी अपने पास ही रखें। कुंभ से साधु संतों ने सीधा बयान दिया, सनातनियों को मुस्लिमों की पुष्प वर्षा नहीं चाहिए। हम लोग कतई इनका फूल पुष्प स्वीकार नहीं करेंगे। महाकुंभ की शुरुआत होने में 35 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और कुंभ पर विवादित बयान देने वाले मौलाना शाहबुद्दीन को लेकर संत समाज ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मौलाना ने मुस्लिमों को साधु संतों पर फूल बरसाने की बात क्यों कही, ये बताएंगे, लेकिन पहले प्रयागराज से आया जवाब सुनिए। अब वो कह रहे हैं कि फूल बरसाकर स्वागत किया जाए, तो क्या वो फूल आप तो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसमें बम भी आ सकता है और अन्य कारण बन सकते हैं, इसलिए हमें वो फूल नहीं चाहिए। वो अपने फूल खुशी अपने पास ही रखें और हमारे धर्म के हमारे साधु संत ही फूल बरसाएंगे और बाकी और हमें किसी के फूल चाहिए नहीं है। जितने भी राजनीतिक हैं वो अपनी राजनीति चलाते हैं, उसके बाद में वो पल्ला पलट जाते हैं और हम लोग साधु संत हैं, हमको ना पल्ला पलटना है ना हमको किसी से मतलब है। जो हमारे धर्म में आस्था रखना चाहता है, जो हमारे धर्म को मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है, हमारे के लिए वो मान्य है। जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, हम उसको नहीं मानते हैं। अब पूरे मामले का बैकग्राउंड समझिए। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि जिस जमीन पर महाकुंभ हो रहा है उसमें 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। ये बयान सुनकर पूरा संत समाज गुस्से से भर गया। इसके बाद यूपी के सीएम योगी ने प्रयागराज में भूमाफिया को समाप्त करने का ऐलान करके वक्फ बोर्ड और मौलाना दोनों को मैसेज दिया। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। योगी का सख्त स्टैंड देखकर मौलाना का हृदय परिवर्तन हो गया और फिर बरेलवी ने साधुओं पर फूल बरसाने वाला बयान जारी किया। इस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। मैं प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिन जिन मुस्लिम महलों से, मुस्लिम गांवों से और इलाकों से श्रद्धालु गुजरें तो उन तमाम श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर फूल की वर्षा करें, फूलों की बारिश करें। जब बरेली में बैठकर मौलाना फूल बरसाने की बातें कर रहे थे, तभी बरेली के ही एक मुसलमान मैजान रजा ने कुंभ को रोकने और सर तन से जुदा करने की धमकी दी। ये देखने के बाद साधु संतों ने मुस्लिमों के फूल स्वीकार करने से ही मना कर दिया है। इनकी कोई षड्यंत्र है। ये अभी तक कुंभ मेले को, इसकी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। जब इनका संकल्प और इनकी इच्छा पराजित होने लगी तो अब इन लोगों ने अपने बयान को बदला है, लेकिन हम लोग कतई इनका फूल पुष्प स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उस पुष्प के पीछे इनका कुछ बड़ा षड्यंत्र है। तो यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं उन्हीं का स्वागत है, गंदगी फैलाने वालों का यहाँ स्वागत नहीं है। और गंदगी फैलाने वालों के लिए संत महात्माओं के एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला भी है। संतों के गुस्से और फूल स्वीकार ना करने की एक नहीं बल्कि 4 वजहें। पहली वजह, कुंभ को एक खास समुदाय की तरफ से मिली धमकियां हैं। कुंभ में घर वापसी करने पर मौलाना ब्रिगेड ने विवाद खड़ा किया और योगी को लेटर लिखा गया। साधु संतों ने हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर पथराव करने वालों से करने पर एतराज किया और कुंभ से मुस्लिमों को दूर रखने के मुद्दे पर बेवजह बयानबाजी करके हिंदू विरोधी माहौल बनाया गया। लगभग एक दिन बाद कुंभ शुरू होने वाला है और इस दौरान वहां खाने पीने की दुकानों से मुस्लिमों को दूर क्यों रखा जाएगा, इसकी वजह खुद सनातनियों से सुनिए। हमने ये कहा था कि जितने भी ये कट्टरपंथी है
और जो दुकानें यहाँ लगनी है, किसी मुल्ला को दुकान ना दी जाए। क्यों नहीं दी जाए? क्योंकि ये उसमें थूकेंगे, जूस में पेशाब करेंगे, चाय में थूकेंगे, फूलों में थूकेंगे, खजूर में थूकेंगे, जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं उन सब पे थूकेंगे। इसीलिए हमने कहा था मुल्ला आए, बैठे, हमारे साथ खाए पिए रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो। अब आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कुंभ में मुस्लिमों को संतों पर फूल बरसाने और एंट्री की इजाजत मिलेगी या नहीं? इस पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने जो बयान दिया वो बरेली के मौलाना सहित पूरे देश के मुस्लिमों को देखना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। जब हमारा उज्जैन का महाकुंभ होता है, 12 साल में वो कुंभ आता है, उस समय वहाँ जितने भी मुसलमान हैं सभी हमारा स्वागत करते हैं, और ऐसा स्वागत करते हैं कि पूरा जितना रोड है, जितना उज्जैन का एरिया है, हमें पगड़ी बांधते हैं, हमें फूलों की वर्षा करते हैं। और ये नहीं कि कोई 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, सुबह से शाम हमारे जुलूस के साथ रहते हैं। हो सकता है कि उनको सद्बुद्धि भगवान ने दी हो, गंगा मैया ने सद्बुद्धि दी हो, आएंगे हमारे साथ बैठेंगे, गंगा मैया का जो है आचमन नहीं करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, प्रणाम भी नहीं करेंगे, एक बार माथा टेकेंगे, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। क्या प्रयागराज में आने वाले संतों के ऊपर मुसलमान सच्चे मन से फूल बरसाना चाहते हैं? अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने खुद उसका स्वागत किया है। लेकिन जिसके मन में सर तन से जुदा का वायरस है, उसका इलाज करने की भी योगी फोर्स पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रमोद शर्मा के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। और महाकुंभ से अखाड़ा परिषद ने मुसलमानों को 5 संदेश दिए हैं, जिससे इस विवाद की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिमों के फूल बरसाने का स्वागत है। ऐसा हुआ तो कुंभ से हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश जाएगा। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री का विरोध नहीं है। जिन मुस्लिमों की सनातन में आस्था है वो कुंभ में आए और मुसलमान आकर साधु संतों के साथ बैठे, ये देखें कि सनातन धर्म आखिर है क्या, और महाकुंभ के लिए करोड़ों सनातनी दुनिया भर से क्यों जुट रहे हैं। Z News.